दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब मिहिर को अक्षय की कॉपी पर अंगद वीरानी का नाम दिखाई देता है और सच उसके सामने आ जाता है कि ये दोनों मासूम बच्चे उसके अपने पोते पोतियां हैं। ये जानकर मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आते हैं वो पल जब वृंदा ने फिजियोथेरेपिस्ट बनकर उसकी सेवा की थी और अनजाने में उसे पापा कहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ नजर आते हैं, लेकिन वह तुरंत सच जाहिर नहीं करता। उधर रणविजय इस सच्चाई को हथियार बनाकर घर में तमाशा खड़ा करने की कोशिश करता है। वह वृंदा को बेइज्जत करने की नीयत से उसका सच सबके सामने लाना चाहता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मिहिर सबके सामने ऐलान करता है कि वृंदा उसकी बहू है और ये बच्चे उसके पोते पोतियां। वह रणविजय का कॉलर पकड़कर उसे चेतावनी देता है कि इस घर में अगर कोई बाहरी है तो वो खुद रणविजय है। ये दृश्य साबित करता है कि जब बात परिवार के सम्मान की हो तो एक पिता चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद भावनाओं से भरा सबसे खूबसूरत पल आता है जब मिहिर वृंदा से सर नहीं बल्कि पापा कहने को कहता है और हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगता है। वह चावल का कलश मंगवाकर पूरे रीति रिवाज से वृंदा और बच्चों का गृह प्रवेश करवाता है। बरसों बाद बहू को उसका सम्मान वापस मिलता है और घर में खोई हुई रौनक लौटती नजर आती है। आंसुओं के साथ पुरानी नफरत भी बह जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिहिर अपने बेटे अंगद के पास जाता है। बचपन की यादों का सहारा लेकर वह उससे गलती माफ करने की गुहार लगाता है। अंगद का गुस्सा पिघल जाता है और वह पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ता है। यह मिलन सिर्फ बाप बेटे का नहीं बल्कि टूटे हुए परिवार की उम्मीदों का मिलन है। बच्चे मासूमियत से पूछते हैं कि जब सब खुश हैं तो रो क्यों रहे हैं, और यही सवाल माहौल को मुस्कान में बदल देता है। आखिर में मिहिर अंगद को शांति निकेतन लौटने का न्योता देता है, लेकिन अंगद साफ कह देता है कि जहां उसकी मां नहीं वह घर भी घर नहीं। वह अपनी मां तुलसी का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। मिहिर भी इस प्यार और सम्मान को देखकर समझ जाता है कि रिश्तों की असली ताकत साथ निभाने में है, मजबूरी में नहीं। एपिसोड का अंत एक खट्टे मीठे एहसास के साथ होता है। परिवार जुड़ तो गया है, लेकिन अधूरापन अब भी बाकी है। दोस्तों, आपको आज का यह भावुक एपिसोड कैसा लगा? क्या अंगद को शांति निकेतन जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।